नमस्कार। आज मैं आपको छोटी दिवाली की पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, दिवाली का त्योहार धनतेरस के पूजन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के बाद और दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसे यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक चौदस और नरक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन स्नान से पहले शरीर पर तिल्ली के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, वह भी इस दिन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी का और जल में गंगा जी का निवास होता है। तेल लगाने से पहले शरीर पर उपटन भी लगाना चाहिए। जल गर्म ना हो, ताज़ा और शीतल जल होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व अभ्यंग स्नान यानी तिल्ली का तेल लगाकर अपामार्ग यानी कि लट जीरा की पत्तियां जल में डालकर स्नान करता है, उसे यमराज की विशेष कृपा मिलती है, नरक जाने से मुक्ति मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होती हैं। जल में हल्दी और कुमकुम डालकर भी स्नान कर सकते हो। सुबह स्नान के बाद कृष्ण भगवान की पूजा करें, उनके मंदिर जाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो और अच्छा है। उन्हें पीले फूल फल अर्पित करें, बाद में उन्हें गरीबों को बांट दें। इससे व्यक्ति के सभी पाप कटते हैं और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री कृष्ण की उपासना इसलिए की जाती है क्योंकि पुराणों की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को नरकासुर नाम के असुर का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 से भी ज्यादा कन्याओं को बंदी बना रखा था। नरकासुर का वध करके श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया था और समाज में उन्हें मान सम्मान दिलवाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया था। दोस्तों, इस दिन शाम को बजरंग बली की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम भक्त हनुमान जी ने इसी दिन जन्म लिया था। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। उन्हें लाल फूल सिंदूर अर्पित करें, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना भी अच्छा रहता है। हर तरह की सुख आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार के नरक से मुक्ति देने का कार्य यम ही करते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी की रात यम के नाम दीपक जलाया जाता है। साथ ही इस दिन यमराज के निमित्त दीप दान करने से पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग दिखता है और उनको नरक से मुक्ति मिलती है। इस दिन शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक अनाज के ढेर के ऊपर जलाया जाता है। एक पात्र में अनाज रख लें, उसके ऊपर ये दीपक रखें। कई लोग एक मुखी दीपक जलाते हैं और कई लोग 4 मुखी, जैसे आपके परंपरा हो आप जला सकते हैं। दीपक मिट्टी या आटे का कोई भी ले सकते हैं। जहां दीपक जलाना हो, सबसे पहले उस जगह को पवित्र करें, जल छिड़क कर ठंडा करें, फिर दीपक जलाएं। रोली चावल पुष्प नैवेद्य से दीपक की पूजा करें। अपने और अपने परिवार की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। अगले दिन अनाज किसी गरीब को दे दें। कई लोग ये दीपक दिवाली के पूरे 5 दिन जलाते हैं। कई लोग 3 दिन धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तक जलाते हैं।
आपके घर में जैसा होता हो आप वैसे कर सकते हैं। दीपक और अनाज आपको रोज बदलना है। एक प्रचलित कथा के अनुसार रंती देव नाम के एक धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी मृत्यु के दौरान उन्हें नरक लोक मिला। यह देखकर राजा बोले कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों लेने आए हो? आपके आने का मतलब मुझे नर्क में स्थान मिला है। यह बात सुनकर यमदूत ने कहा कि हे वत्स, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखे पेट लौट गया था। यह आपके उसी कर्म का फल है। इस बात को सुन राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और ऋषियों के पास अपनी इस समस्या को लेकर पहुंचे। तब ऋषियों ने उन्हें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे माफी मांगने को कहा। 1 साल बाद यमदूत राजा को फिर लेने आए। इस बार उन्हें नरक की बजाय स्वर्ग लोक ले गए। तब से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई, ताकि भूल से हुए पाप को भी क्षमादान मिल सके। इस दिन 11 दीपक जलाए जाते हैं। एक दीपक यम के लिए जलाया जाता है। 5 जगह इस दिन दीपक जरूर जलाएं। एक रसोई घर में, एक पीपल के पेड़ के पास, एक तुलसी के पास, एक घर के आंगन में नल के पास और एक हनुमान जी या राम दरबार के आगे जलाएं। बाकी एक दीपक आप डस्टबिन यानी कूड़े के पास रखें और स्वच्छता का संकल्प लें। भाव यह है कि हम गंदगी को अपने से दूर कर रहे हैं। बाकी आप कहीं भी मंदिर में, छत पर, घर के बाहर कहीं भी जला सकते हैं। कई लोग इस दिन 14 दीपक जलाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो आप कर सकते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तीनों दिन भगवान गणेश जी का पूजन जरूर करें। साथ में माता लक्ष्मी का भी करें। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के साथ आते हैं। जहाँ रिद्धि और सिद्धि होती है वहाँ सब प्रकार के कार्य अपने आप हो जाते हैं। तीनों दिन तक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी दिवाली के दिन हिजड़ों को हरी चूड़ियों और हरे रंग की साड़ी का दान करें। ऐसा करने से व्यवसाय दिन ब दिन फलता फूलता रहता है। कई जगह आज के दिन काली पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ ये होती हो तो आप ये कर सकते हैं। माँ काली को लाल वस्त्र अर्पण करें, लाल फूल चढ़ाएं और लाल रंग के फल का भोग लगाएं। माँ काली के मंत्र का जाप करें। नरक चतुर्दशी के दिन घर के नर्क यानी गंदगी, कबाड़, टूटी फूटी चीजों को घर से निकाल देना चाहिए। नरक चतुर्दशी स्वच्छता का संदेश देती है। जिस घर में स्वच्छता नहीं वहां लक्ष्मी जी अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ प्रवेश करती है। जहां स्वच्छता होती है वहां वह स्वयं प्रवेश करती है। यह स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, तन मन की पवित्रता से भी है। दिवाली के इन 5 दिनों में काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन गाय माता की पूजा भी जरूर करें। इस दिन गाय माता को रोटी गुड़ अपने हाथों से खिलाएं, पानी पिलाएं, तिलक लगाएं। गाय माता को अपने हाथों से खिलाने से समृद्धि बढ़ती है। यह दिन पितृ देवताओं को भी याद करने का है, उनका स्मरण भी करें। इस दिन घर को सूना ना छोड़ें। घर में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। अगर इस दिन आपको कोई हाथी मिल जाए तो उसे कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। या गन्ना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और तकलीफों का नाश होता है। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।